जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग 7-11 का क्वेश्चन और 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया 0 से 2 लिमिट x इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। हम सबको पता है अगर इंटीग्रेशन में कभी भी 0 से कुछ भी लिमिट दिया रहता है तो वहाँ पर हम लोग गुणधर्म P4 का प्रयोग करते हैं। तो गुणधर्म P4 का प्रयोग करने से पहले हम इसको i मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, i इक्वल टू लिमिट दिया कितना 0 से 2 और यहाँ पर हो जाएगा x इंटू में अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हम गुणधर्म P4 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए गुणधर्म P4 क्या होता है। गुणधर्म P4 होता है अगर 0 से कुछ भी लिमिट दिया दे और एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन दे तो उस जगह पर हम लोग गुणधर्म P4 का प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट जैसा उसको वैसा ही लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे एक्स है, एक्स के जगह हो जाता है ऊपर वाली लिमिट माइनस एक्स। ऊपर वाली लिमिट क्या है, तो यहाँ a माइनस एक्स हो जाता है। तो इसी का आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या i इक्वल टू लिमिट कितना 0 से 2, एक्स के जगह क्या हो जाएगा, एक्स के जगह हो जाएगा ऊपर वाली लिमिट माइनस एक्स। मतलब यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स लिखा सभी जगह हो जाएगा यहाँ 2 माइनस एक्स के जगह ऊपर वाली लिमिट माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, गुणधर्म 4 की सहायता से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गुणधर्म 4 की सहायता से। तो यहाँ पर हम लिख लिए। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट कितना 0 से 2 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स। उसके बाद देखिए अंडर रूट यहाँ 2 ई माइनस अंदर गुना कीजिए तो यहाँ -2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस कितना प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डी एक्स ही हो जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट 0 से 2 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स ई टू कैंसिल, तो अंदर हो जाएगा कितना एक्स और यहाँ पे डी एक्स ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट दिया, उसके बाद आगे देखिए 0 से 2 लिमिट और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स रूट एक्स है। हम सबको पता है अगर किसी संख्या पर रूट लगा रहता है, जैसे कि अगर रूट है इसको इस पे हम रूट भगाएं तो इस पर कितना पावर 1/2 आता है। उसी तरह यहाँ देखिए कितना रूट एक्स है, अगर इससे रूट भगाएंगे तो इस पर कितना पावर रहेगा, इस पर पावर आ जाएगा 1/2। अभी 1/2 से अंदर गुना कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा कितना i इक्वल टू लिमिट 0 से 2 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू में एक्स पावर 1/2 माइनस इसको गुना कीजिए। अगर पावर बराबर अगर आधार बराबर रहता है तो पावर जुड़ जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। जैसे कि हम लोग 8th क्लास में पढ़े ए पावर m प्लस ए पावर m इंटू ए पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी बेस ए है और इसका भी बेस ए है, मतलब दोनों का बेस बराबर है। अगर दोनों का बेस बराबर होता है तो इसका पावर को जोड़ देते, पावर m प्लस n हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1/2, दोनों का बेस बराबर है तो दोनों का पावर को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना 1/2 में 1 को ऐड करेंगे, तो अगर 1 को ऐड करेंगे तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 2 और 1 कैसे 2 हो जाएगा, 2 कैसे यहाँ पर 1 इंटू 2 करेंगे यहाँ 2 मतलब 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा x पावर 3/2 और यहाँ पे dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू यहाँ पे क्या 2x पावर 1/2। इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचा करना। 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़े थे ना तो 1/2 में अगर 1 ऐड करेंगे यहाँ पे 3/2 हो जाएगा और जो पावर होता है उसको कहाँ लिखते हैं, उसको हम नीचा में लिखते हैं, जिसको नीचे में लिख दिए। उसके बाद क्या माइनस 3/2 में 1 ऐड कीजिए, अगर 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/2। यहाँ एक्स है, एक्स पे पावर कितना 5/2, 3/2 में 1 ऐड करने के बाद 5/2 हो जाता है। तो इसी 5/2 का नीचा लिख देते हैं। उसके बाद लिमिट कितना, लिमिट है 0 से 2 लिमिट, तो यहाँ पे लिमिट हम रख लिए। तो देखिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर चले जाता है, मतलब ये 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये दोनों पलटी मार देगा, मतलब 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटू में कितना 2 और यहाँ x पावर 3/2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा और 5 नीचे, मतलब 2/5 हो जाएगा। और यहाँ पे x पे पावर कितना 5/2 है तो 5/2, उसके बाद लिमिट कितना 0 से 2 तो रख लिए। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू 2 गुना 2 कितना 4/3, उसके बाद x पावर 3/2 माइनस यहाँ हो जाएगा 2/5 और x पावर कितना 5/2। अब x के जगह ऊपर वाली लिमिट रखेंगे पहले, उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिमिट पुट कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू 4/3 x के जगह ऊपर वाली लिमिट मतलब 2 पावर 3/2 माइनस यहाँ 2/5 और x के जगह ऊपर वाली लिमिट मतलब 2 पावर यहाँ 5/2। उसके बाद फिर x के जगह नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 4/3 और यहाँ 0 पे पावर 3/2 हो जाएगा माइनस
यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 0 पर पावर 5/2 ये हो जाएगा। तो नीचे वाली लिमिट को भी हम रख लिए। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू कितना, यहाँ है 4/3 ई रूट यहाँ 2 पे होल स्क्वायर देना होगा ताकि ई टू कैंसिल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 पे होल स्क्वायर इसलिए देंगे कहा कि यहाँ पे 2 आएगा और ई2 से ई2 कैंसिल हो जाएगा तो सॉल्व करने में आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, इस पे होल स्क्वायर देना है तो हम इसको इसे लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। कहा कि √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना √2 का होल स्क्वायर और पावर कितना था पावर 3/2 तो यहाँ पे लिख लिए माइनस यहाँ 2/5 इस पर भी होल स्क्वायर देना है तो इसको भी हम लिख लेते हैं क्या √2 पे होल स्क्वायर इंटू में पावर कितना 5/2। उसके बाद देखिए ई टोटल 0 हो जाएगा कहा कि यहाँ 0 पावर 3/2 ये मतलब टोटल 0 हो जाएगा तो इधर 0 हो जाएगा तो इसको छोड़िए उसको जाने दीजिए। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा ई2 से ई2 कैंसिल और ई2 से ई2 कैंसिल तो यहाँ हो जाएगा 4/3 और √2 पे कितना 3 पावर उसके बाद माइनस 2/5 और √2 पे 5 पावर ये हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू 4/3 गुना में √2 पे 3 पावर अब मतलब √2 पे कितना पावर 3 पावर तो √2 इंटू √2 यही करेंगे ना। तो √2 इंटू √2 कितना 2 इंटू √2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या यहाँ हो जाएगा 2 इंटू √2 माइनस यहाँ 2/5 इंटू में √2 पे कितना पावर 5 यहाँ दिया है √2 पे 5 पावर मतलब यहाँ हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 मतलब 5 बार गुना करना 2 गुना 2 2 √2 गुना √2 फिर √2 गुना 2 यहाँ बचेगा सिर्फ √2 मतलब 2 गुना 2 कितना 4√2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या यहाँ हो जाएगा 4√2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू 4 गुना 2 कितना 8 तो यहाँ हो जाएगा 8√2 बटे में 3 है बटे में। उसके बाद यहाँ आप देखिए 2 गुना 4 कितना 8√2 बटे में कितना बटे में है 5 तो यहाँ पे 5 तो आई बराबर 3 और 5 कैल्शियम कीजिए 3 और 5 कैल्शियम करने के बाद 15 हो जाएगा। तो 3 का 3 और 15 कितना बार 5 दाम में 8 5 कितना 40√2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 5 का 5 पता कितना 3 बार में तो मतलब 8 या 24√2 हो जाएगा। तो 40 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा तो यहाँ बचेगा 16√2 बटे में 15। तो इसका फाइनल आंसर जो है ना यही हो जाएगा।